हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। आज हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। HCF LCM कंप्लीट हो चुका है। कोई प्रॉब्लम बची है तो कमेंट कर देना, वो भी आपको सोल्व करवा देंगे। अच्छा, नया टॉपिक है हमारे पास DI यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर आंकड़ों से रिलेटेड टॉपिक है। आंकड़े हमें ऐसे दिए जा सकते हैं जिसको बोलते हैं टेबल, ठीक है। और आंकड़े हमें ग्राफ के अंदर भी दिए जा सकते हैं। ग्राफ यानी कि एक तो अपन ने जो छोटी क्लास में किया था, कुछ इस प्रकार का ग्राफ होता था, ठीक है। एक पाई चार्ट बोलते हैं, ये भी हमारा एक ग्राफ है। यहाँ पे कुछ पार्ट कर देगा, ये हमारे पास 30% आ गया, ये 60% आ गया, ये 20% आ गया, ये 10 ऐसे करके, ठीक है। एक ग्राफ और बचता है जिसको बोलते हैं अपन लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ के अंदर कुछ इस प्रकार से लाइनें दी जाती हैं हमें, ठीक है। तो ये टोटल टेबल और 3 ये ग्राफ 4 ये आपके टॉपिक के अंदर है, DRDO के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन इसमें सारे टॉपिक आप कवर कर लेंगे। टॉपिक का मतलब यहाँ पे जो सवाल पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो पूछे जाएंगे 3 जगह से। मोस्टली 3 तो है ये, बाकी वो और भी डाल सकता है। एक वो क्वेश्चन पक्का पूछेगा परसेंटेज के ऊपर, सेकंड क्वेश्चन वो पूछेगा रेशियो के ऊपर, और तीसरा क्वेश्चन वो किस पे पूछ लेगा, हमारे पास एक टॉपिक और रह गया हमारा, हाँ जी, एवरेज यानी कि औसत के ऊपर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कोई डाउट ही नहीं है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया हमारे पास तो वो DRDO वालों की मर्जी है, वो इस ग्राफ के ऊपर 2 सवाल पूछे, 3 पूछे, 1 पूछे या 4 पूछे, ठीक है। अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। बाकी बैंकिंग वाले तो ऐसा क्वेश्चन बड़ा टफ सा बना के देते हैं, मेंस के अंदर तो बहुत जबरदस्त सवाल आते हैं, इनके दिमाग घूम जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग और ऊपर से टाइम नहीं होता, 30 या 40 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन करना होता है, इसके ऊपर 5 सवाल होते हैं, ठीक है। तो इसको समझने में चले जाते हैं 1 मिनट तो आराम से, 1-1.5 मिनट जाता है समझने में। ओके, तो आप करेंगे इसको बड़े आसान तरीके से। चलिए शुरू कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने अभी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ, स्टेटमेंट बता देता हूँ क्या है। ये कहता है कि हमारे पास कुल मिला के 6 स्टूडेंट हैं, ABCDEF, ये इनके नाम है। इन्होंने कौन कौन से एग्जाम दिए, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, हिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, 6 सब्जेक्ट के एग्जाम इन्होंने दे दिए। अच्छा, ईच सब्जेक्ट कितने मार्क्स का था, हर एक सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स का, वो ये रहा। टोटल मार्क्स क्या है, इंग्लिश 100 नंबर, हिंदी 100 नंबर, साइंस 150, हिस्ट्री 60, मैथ 150, जियोग्राफी 40 नंबर की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ए ने इंग्लिश में कितने नंबर लिए, तो इसने नंबर नहीं दे रखा, यहाँ पे परसेंट दे रखा है कि ए ने इंग्लिश में 68% मार्क्स लिए, ठीक है। तो 100 नंबर टोटल थे, इंग्लिश का एग्जाम 100 नंबर का था, उसमें से 68% इसने ले लिया। ऐसे ही हिस्ट्री का एग्जाम कितना है, टोटल 60 मार्क्स का, 60 में से ए ने कितने नंबर लिए, 60% लिए। तो आप यहाँ से परसेंट निकालोगे तो 36 नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ परसेंटेज गिवन है, ना कि उनके नंबर है। नंबर हमें कैलकुलेशन करके निकालने पड़ेंगे। आगे बात समझ में, ये एक टेबल दे रखी है, टेबल के अंदर हमें डाटा दे रखा है 6 स्टूडेंट, 6 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है और कितने परसेंट उसमें से स्टूडेंट ने लिए हैं, इतनी चीजें हमें गिवन है। अब वो इस टेबल से रिलेटेड हमसे 5 या 6 सवाल, मतलब वो तो कम पूछेगा, मैं आपसे 5-6 सवाल यहाँ पे पूछूंगा, ठीक है, आपको करवाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। यकीन मानिए बड़े आसान तरीके से करवाया जाएगा, और शायद ही किसी ने DI स्टार्ट की हो DRDO के अंदर, तो जितना हो सके इसको शेयर जरूर करना, आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सब्जेक्ट, हमारा टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, सभी सब्जेक्ट में कुल मिलाकर C कितने परसेंट अंक मिले, C को कितने परसेंट अंक मिले। यानी देखो C की बात कर रहे हैं, पहले पहुंचो भी C पे, आगे C पे, ये है C, और C ने कितने परसेंट ले रखे हैं वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। और ये कहता है कि टोटल परसेंटेज कितने बने C के, वो हमें बताना है। तो टोटल परसेंट बनाने से पहले हमारे पास हर सब्जेक्ट के नंबर होने चाहिए, तभी तो बढ़ाएंगे। ये थोड़ी है कि टोटल परसेंटेज जोड़ दिया और हमारा आंसर आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना जी। तो चलिए पहले इनका बनाते हैं क्या क्या बढ़ेगा। तो यहाँ पे 100 में से C ने लिए 75 नंबर, 75%। तो ये तो चलो आसान सा काम था, C के 75 अंक इंग्लिश में आ गए। उसके बाद हिंदी में C के कितने आएंगे, 56 आ जाएंगे, ओके ठीक है, प्लस। अच्छा, उसके बाद साइंस में C के कितने, 72%। तो 150 का 72% देख लो कितना होगा, 150 का 72%, ये हमें निकालना पड़ेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, निकालना ही है। हिस्ट्री का क्या आएगा, 75%, किसका, 60 का। तो 60 का तो बड़ा आसानी से कैलकुलेशन हो सकती है, अगर आप चाहो तो कर लेना। 60 का
कितना है 75%। 75 का मतलब आप 3/4 कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 75% का मतलब यही तो होता है 3/4 हिस्सा, 3/4। नेक्स्ट फिर 75 किसका आ गया 150 का, इसका भी आप क्या करोगे 3/4 कर लेना प्लस में 150 का 3/4, अच्छा 2 बार 150, ओके। 80% किसका ज्योग्राफी में उसकी आई टोटल 1। एक मिनट, ये शायद आपको दिखे ना, इसलिए दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे कर लेना नेक्स्ट सब्जेक्ट का 150 का 75% इंटू में 75/100, या फिर आप कर लेना 3/4 प्लस में 40 मार्क्स का 80%। 80% को हम क्या लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं। ये परसेंटेज वाइज टॉपिक में मैंने आपको करवाया हुआ है, किसको क्या लिखेंगे तो वो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो अगर आपको याद है तो। ठीक, तो चलिए करते हैं फिर शुभारंभ। क्या किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप 56, ओके। इसको कट करो भाई, क्या आएगा हमारे पास 36 3 108, ठीक है 108 प्लस में 15 15 3 45, ये कटेगा नहीं ना, ये पूरा नहीं कटेगा, ओके। ये आ जाएगा 112.5 और प्लस में 8 चौके 32, या सी के टोटल मार्क्स ये आए। अब इनको ऐड करो, उसके बाद परसेंटेज बनाना है। परसेंटेज कैसे बनाते हैं वो आपको पता ही है, इन सब का एडिशन इनटू में परसेंटेज में आंसर देना है। देखो यहाँ परसेंट गिवन था 75%, तो हमने इसके डिवाइड बाई 100 किया, परसेंटेज निकालना था, इनटू में टोटल मार्क्स कितने थे 100, तो 75 आ गया। यानी जब परसेंट दे रखा है तो डिवाइड करते हैं 100 से, जब आंसर परसेंटेज में देना हो तो 100 से मल्टीप्लाई होती है, ओके। टोटल एग्जाम है कितने का, ये सारे ऐड कर दो 100 200 300 500 और 600, ठीक है डिवाइड बाई 600, 2 0 से 2 0 कट, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से कमेंट कर दो भी इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, अप्रोक्सीमेट बताने पॉइंटों में मत जाना, ठीक है। ऑप्शन है इसके 70 71 72% कुछ ऐसे, तो जल्दी से कमेंट कर दो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, ओके। चलिए तब तक आपका चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हमारे। ये क्वेश्चन नोट कर लेना क्या था और कैसे करना था, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, थोड़ा सा ना जब माइंड पे प्रेशर होता है तो वो क्या करता है, अब यहाँ पे तो इसने मेंशन किया कि ये परसेंटेज हैं, ठीक है। हमने स्टेटमेंट देखी हमारी स्क्रीन के ऊपर, जो एग्जाम था उसमें हमने स्क्रीन पे देख लिया, कंप्यूटर पे या ऑफलाइन एग्जाम है तो उसमें भी देख लिया कि अच्छा ये परसेंटेज है, देखने से पता चल रहा है। कई बार वो क्या करता है यहाँ परसेंटेज सारे हटा देता है और ऊपर स्टेटमेंट में दे देता है कि स्टूडेंट्स ने जो नंबर लिया है ना वो परसेंटेज में है। तो हम जल्दबाजी में ऊपर वाली लाइन चलो थोड़ी बहुत तो पढ़ लेते हैं, लास्ट में अगर परसेंटेज ना पढ़े तो अपना तो सारा सवाल ही गलत हो गया, क्योंकि आप ये सोचेंगे इसने 100 में से 75 लिए, यहाँ बात ठीक है, 100 में से 56 लिए, यहाँ भी वो ठीक बन रही है, लेकिन 150 में से यहाँ 72% है। एक तो आप 150 का 72% निकालो, एक 150 में से 72 नंबर लिखाओ, तो वो तो गलत हो गया ना। तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ा करो, खासकर ऐसे क्वेश्चन की। बैंक वाले बड़ी ट्रिक खेलते हैं इनके अंदर, ठीक है। DRDO में कम खेलेंगे, इतनी नहीं खेलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है भी हमारे पास, वो भी आसान है, मुश्किल नहीं है, बस सोचना है आपने। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बी के अंग्रेजी तथा गणित में, यानी कि बी के इंग्लिश तथा मैथ्स, किसकी बात कर रहे हैं अपन, बी के इंग्लिश तथा मैथ्स में प्राप्तांकों का योग, डी का इंग्लिश तथा मैथ्स में प्राप्तांकों का योग तथा एफ के इन्हीं विषयों में प्राप्तांकों के योग में अंतर कितना है, तथा ये बड़ा आसान सवाल है, तथा एफ के इन्हीं विषयों में प्राप्तांकों के योग का अंतर कितना है, हमें ये बताना। देखो ये तो बड़ा आसान सवाल है। बी पे आ जाओ, बी ये रहा, कौन सा सब्जेक्ट है भाई, इंग्लिश। बी के इंग्लिश में कितने हैं 88, ठीक है, तो 88 लिख लिया। प्लस बी के मैथ में कितने हैं, मैथ कहाँ पे ये है, ये बी कितने परसेंट है 88% है, ठीक है। तो 150 इंटू में 88 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 5 पे ये काट दो 2, 5 पे ये काट दो 3, ये आ जाए 44,
ओके 44 दिए कितने होते हैं, 40 दिए 120 और 12 132, 132 और 88 टोटल जोड़ दो कितने आ जाएंगे हमारे पास, वो बी के टोटल प्राप्तांक हो गए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, और कौन सा पूछा इसने, एफ के प्राप्तांक इन्हीं सब्जेक्टों में, यानी मैथ और इंग्लिश की बात कर रहे हैं। 85 यहाँ पे आ गए, इसका 74% निकाल दो, ठीक है। उनका हमें डिफरेंस बताना है, कोई मुश्किल नहीं है, आई होप कि आप कर लोगे सारे के सारे। इनका जोड़ कितना बनेगा वो देख लो, इनका जोड़ बनेगा 220, ये कितना आ गया 220। ऐसे ही आप एफ के निकाल लेना, जितने भी आए उसको यहाँ से माइनस करके आंसर बता देना कितना होगा, ठीक है। ये सवाल सिंपल था, ऐसे ही लगभग पूछेगा आपसे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे परसेंटेज दे दिया, कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल कर सकता है आपकी, ठीक है। बाकी पॉइंटों में ये भी नहीं जाते, ना डीआरडीओ पॉइंटों में जाता, ना एसएससी जाती, लगभग बैंकिंग ही पॉइंटों में कैलकुलेशन करवाता है, बाकी कोई नहीं करवाता। चलो अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी, एक चीज और शायद आपने अब तक न्यूज सुन ली हो, जो स्टूडेंट आर्मी लवर हैं, जिन्होंने ओपन आर्मी में भाग लेना है, तो जुलाई के अंदर 14 जुलाई को रेवाड़ी, शायद देख लेना आप, रेवाड़ी के अंदर ओपन भर्ती है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और आपका शायद पलवल और भिवाड़ी, एक डिस्ट्रिक्ट और है, 5 डिस्ट्रिक्ट है। ये इनवाइट है, जो भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं आर्मी के लिए ओपन भर्ती में, वो भाई 14 जुलाई को पहुंच जाना, आपकी वहाँ पे रेस लगाई जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, लॉकडाउन चल रहा था, बच्चे लगभग बैकफुट पे थे कि हाँ पता नहीं भर्तियाँ होंगी नहीं होंगी क्या होगा, तो टेंशन ना ले, सारा कुछ स्टार्ट है, ठीक है। और हाँ, कोरोना है तो नॉर्मल सी बात है, जब भी घर से बाहर निकलो तो हाथ कवर कर लो अपने और फेस कवर कर लो, इतना बहुत है, आप सेफ हो, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ई के भूगोल के प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांक का कितने प्रतिशत है, ये देखो, ये सवाल अच्छा है। ई के ज्योग्राफी हाँ जी, ई के ज्योग्राफी के प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांक, उसके हिंदी के प्राप्तांक का कितने प्रतिशत है, कितनी परसेंट है। हमें आंसर भी परसेंट में देना है, मजे वाली बात ये है, देखो टेबल में डाटा परसेंटेज में, आंसर भी परसेंटेज में देना है। बताना ये है कि ई ने ज्योग्राफी में जितने अंक लिए हैं, तो कितने लिए हैं वो देखो, सॉरी, ई ये रहा, इसने ज्योग्राफी में लिए हैं 75%, और साथ में क्या बोला इसने, हिंदी में ई ने कितने लिए हैं 60%, ओके। तो हमें ये बताना है कि ज्योग्राफी के 75%, हिंदी के 60% का कितने परसेंट है, ये कैलकुलेशन आपने करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम, ये ज्योग्राफी की बात कर रहा है तो ज्योग्राफी पे आता है, ओके, ठीक है। ज्योग्राफी में कितने भी टोटल मार्क्स हैं 40, इसका लिया कितना इसने 75%। 1 मिनट, काटना कुछ नहीं है, 0 देखिए, यहाँ काटना मत शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आई कि हिंदी में कितने अंक लिए इसने, हिंदी में ले रहा है 60%, किसका 100 का, चलो ये काम तो बड़ा आसान हो गया यार, ओके। आगे बताएंगे फिर आपको, यहाँ पे तो इतना मुश्किल है ही नहीं, बात एक ही चल रही थी, हाँ जी एक ही चल रही थी, ठीक है। तो अब ये कहता है कि ज्योग्राफी के जो अंक हैं, देखो इस सवाल में कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, यहाँ भी आप कर लोगे, यहाँ भी आप कर लोगे, हो गया सवाल। लेकिन इतने से सवाल नहीं होता, बात यह आ जाती है भी आपका परसेंटेज बताना है तो गुणा में तो 100 कर लेंगे, ठीक है, इनटू में 100 आ जाएगा, फिर यहाँ कुछ आएगा और यहाँ भी कुछ आएगा। अब बात ये आ जाती है कि ऊपर ज्योग्राफी के अंक रखेंगे या हिंदी के रखेंगे, बस यहाँ सवाल है। अब आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन सही होगा और एक ऑप्शन होगा ठीक इसकी उल्टी गुणा करके। जैसे मान लो यहाँ फिलहाल आपको ये लग रहा है कि ऊपर हिंदी का रखें और नीचे ज्योग्राफी का, तो एक कैलकुलेशन ऐसी भी होगी कि ऊपर ज्योग्राफी और नीचे हिंदी, ठीक है। तो वहाँ पे हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते, 50-50 पे खड़े हो जाओगे, तो वहाँ पे आपकी समझ काम आएगी। तो सोचो ऊपर कौन सा आएगा, ज्योग्राफी आए या फिर हिंदी आए। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि किसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, तुलना किसकी हो रही है। एक है ज्योग्राफी के प्राप्तांक,
उसके हिंदी के प्राप्त अंक का कितने परसेंट है, यानी कि ज्योग्राफी के जो अंक है उनको माप तोल करके बताना है कि वो हिंदी का कितने परसेंट है। ठीक है, तो ऊपर आएगा ज्योग्राफी वाले अंक और नीचे आएंगे हिंदी वाले। तो ये हो गए ऊपर ज्योग्राफी वाले अंक, ये हो गए नीचे हिंदी वाले। और काटने का मैंने इसलिए बोला था, देखो यहाँ कैलकुलेशन आसान है, आप काटो तो भी आंसर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 25 या 75, 25 चौके 100, ऊपर 10 आ गया और ये कट के 60 आना ही। ठीक है, वो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने इसलिए बोला था कई बार यहाँ पे ऊट पटांग सा आंकड़ा दे देते हैं कि वो कटे ना, तो जितना हो सके ना उतना आप कैलकुलेशन को लास्ट में करने की कोशिश करो। 100 से डायरेक्ट 100 कट रहा है, कट गया 100 का झंझट खत्म, 1 0 से 1 0 कट गया। ओके, अच्छा ये 100 किससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, कट गया सारा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पे काट होती है, यहाँ पे 2 और ये आ गया 25, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 50%। तो ये आपको कैलकुलेशन ऐसे करनी है, ये नहीं है कि ये कैलकुलेशन आप कहीं और करके बैठे हो, फिर थोड़ा सा रफ पेज बचा हुआ उसमें कहीं आपने फाइनल एग्जाम में और कैलकुलेशन कर ली, फिर दोनों को इकट्ठा उठा के ले आए, तो यहाँ आने जाने में ही टाइम खराब हो रहा है आपका, उसको भी हमें सेव करना है। ओके, इतना ध्यान रखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वापस हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या आएगा, और जिसको जितना समझ आए उतना बताना और नीचे कमेंट जरूर करना। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। आज का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, सेकंड लास्ट है, सॉरी। क्वेश्चन है कि डी को इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर मिले अंकों का कितने प्रतिशत। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। ये कहता है कि विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है। अब बताओ भी क्या है, विज्ञान यानी कि साइंस की बात कर रहे हैं, इसको हटा दो और बात कर रहे हैं इसकी। विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है। अब एक सवाल ये है, विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है। तो विज्ञान ये रहा हमारे पास, टोटल 150 नंबर का एग्जाम है, हर स्टूडेंट के अलग अलग परसेंटेज आएगा और हमें बताना है एवरेज, यानी कि औसत। एवरेज क्या होती है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी कि सम ऑफ आंकड़ों का योग, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, ये होती है एवरेज। ठीक है, तो हमें ये चीज बतानी है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ये करो कि 82% आए, किसके, ए के, किसमें से, 150 में से। ठीक है, अच्छा फिर क्या करेंगे, देखो पहले हमें क्या चाहिए, आंकड़ों का योग। ए का निकाल लिया, उसमें बी का जोड़ो, उसमें सी का जोड़ो, डी का जोड़ो, ई का और एफ का, ऐसे करते जाओ। ठीक है, या फिर एक चीज सोचो, बात कर रहे हैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की, तो हर बार हर स्टूडेंट के कितने में से नंबर आ रहे हैं, परसेंटेज कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन टोटल तो 150 ही रहेगा, इतना ही रहेगा ना। तो हर एक सब्जेक्ट में से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे हर स्टूडेंट के लिए 150 से, तो सबका ऐड ही करना है, तो 150 तो इसमें कॉमन ही आ जाएगा, यहाँ पे रख लेना 150, ये आ गया भाई कॉमन। ठीक है, बचा क्या, ए के कितने परसेंट थे, 82 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब ए के केस में डिवाइड बाई 100 आ रहा है, तो जो बी वाला ऐड करेंगे यहाँ पे कितना आया, 85, तो इसके डिवाइड में भी तो 100 ही आएगा, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो हर एक टर्म के नीचे 100 आएगा, 100 भी सबके नीचे है तो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अब 150 बटे में 100 यहाँ से हटा दो। ठीक, ये भी हटा देना, प्लस सी कितना है भी, सी के 72, 80, 68, 72, 80, 68 और एफ के हैं 90। अरे साइंस में इतने नंबर, आपके आए नहीं कभी किसी के साइंस में 90%, बड़ा आंकड़ा होता है, क्वेश्चन है वैसे दे दिया होगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास टोटल आंकड़ों का योग, हर स्टूडेंट ने जितना नंबर लिया सबका जोड़ दिया।
आंकड़ों का योग डिवाइड बाई क्या होता है, जब एवरेज निकालते हैं तो आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। स्टूडेंट हैं कितने टोटल, 6 ही तो हैं, ठीक है। तो 6 से डिवाइड करेंगे, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर। आ गया, क्या बचा लास्ट में हमारे पास, कैलकुलेशन रहती है, कर दीजिए। पहले तो इनको जोड़ो, कितना बन रहा है, जल्दी से जोड़ो, जोड़िए भाई। एक दो तीन, अच्छा ये 68, 3 8 के 24, 240 ये हो गया। इसमें 80 करें तो यहाँ पे 10 करेंगे, उसमें 8 कर 8 6 48, कितना कम रह जाएगा, 3 कम रह जाएगा, 10 जाता है ये 8 477 आ जाएगा भाई। जोड़ देना, सबको 80 करके कर लेना, 8 6 48, 480 सीधा होता है। ये 10 ज़्यादा है 80 से, ये 2 12 कम है और ये 8 कम है, 20 कम और वो वहाँ पे ज़्यादा, ठीक है। करके देख लेना, ये ऊपर वाले अपने आप एडजस्ट कर लेना। टोटल ये आएगा 150 अंदर है ही, नीचे 100 आएगा, गुणा में 477 और डिवाइड बाई ये 6 हमारे पास है, ठीक है। चलो इसको कट करते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि हमें जितना आता है आप उतने काटेंगे, ज़्यादा कैसे काटते हैं। अब इसको मत काटना, ठीक है, एक बार मत काटना, क्योंकि हमें 5 का पार्ट आता है, आप काट लोगे, नो प्रॉब्लम, फिर पॉइंटों में दिक्कत आएगी। 5 पे काटो 3 पे काटो 5, 3 पे काट दिया 2, बन गया। अब आप या तो यहाँ पे 2.5 करोगे, या इसको करने की सोचोगे, या इसको यहाँ पे 20 बढ़ाओगे, किसी में से कुछ नहीं करना, हटा दो सारा। देखो एक बात तो आप भी जानते हो कि डिवाइड करना मुश्किल होता है और मल्टीप्लाई करना आसान होता है। 7 से डिवाइड करना मुश्किल है, अगर आपको 20 से या 25 से गुणा करने की गए तो जल्दी से कर भी दोगे आप, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई पे चलते हैं। मल्टीप्लाई में जाने के लिए देखो यहाँ पे 2 है, इस 2 को मैंने 0 में कन्वर्ट करना है कि इकाई पे 1 0 आ जाए। तो इस पूरे नंबर को अगर मैं नीचे वाली साइड 5 से गुणा करूँ और ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, 5 से 5 कटेगा, ये नंबर तो यही रहेगा, ठीक है। ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं टाइम बचाने के, समझा रहा हूँ, हो सकता है टाइम यहाँ ज़्यादा लग जाए। एक बार दिमाग में सेट हो गया या इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दी तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी कि हाँ बहुत आसान काम है। चलो यहाँ 2 है, इसका हाफ हाफ कर भी लोगे, बाई चांस यहाँ 7 होता या यहाँ पे 6 होता तो आपका भाग थोड़ी करते फिरते, इसको जितना हो सके 0 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर दिया करो, ठीक है। अब 2 के 5 से गुणा करेंगे 10, 0 बढ़ जाएगी ना नीचे, 1 0 यहाँ ऑलरेडी पड़ी है, टोटल नीचे होगी 2 0। अब ऊपर गुणा बढ़े कुछ भी, हमें तो 2 अंक पे दशमलव लगाना है, ठीक है, बस यही काम है। 5 की 5 से करो, कितना हो गया 25, गुणा में 477 और नीचे आ गया 100, ये चीज़ बना दी मैंने, ठीक है। अब आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, कंपटीशन के स्टूडेंट हो यार, 25 का पढ़ा आता है, यहाँ पे चाहे कुछ भी हो कर ही लेंगे, ठीक है। तो 25 आते कितने होते हैं 175, 80 लागी 17, उसके बाद फिर से 25 आते 175 और 17 कितने हो गए 92, 192, यहाँ पे आ गया 2, 80 लागी 19, 25 चौके 100, 100 और 19 119, नीचे 100, 2 अंक पे दशमलव लगा देना, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सभी विद्यार्थियों के साइंस में औसत प्राप्तांक कितने हैं 119.25। तो इस बात को समझना आपकी मर्जी, आप यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 2 से भाग दो, 1 अंक पे दशमलव लगाओ, आंसर फिर भी सेम आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं करना, 0 बनानी है तो 0 बना के कर लो, काम सबसे आसान रहेगा, ओके। जैसे यहाँ 2 आया तो हमने 5 से गुणा कर दी, आप कोई सा भी क्वेश्चन कर रहे हो उसके नीचे 5 बचा हुआ है, 5 से डिवाइड नहीं कर रहे, ठीक है, उसकी 2 से गुणा करके क्या करोगे 0 बना देना, ऊपर वाले नंबर की 2 से गुणा करना और भी आसान है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, कल इसी टॉपिक को आप कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।